अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारिड़। आज 9 अगस्त 2021 है और आज दिन है पीर का। ये वीडियो बाकी तमाम वीडियो से ज़रा मुख्तलिफ है। इसमें हमने थोड़ा कॉन्सेप्ट क्लियर करना है और मैंने आपको बताना है कि किस तरह अफगान सरजमीन इस वक्त पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है, पाकिस्तान पर हमले हो रहे हैं और पाकिस्तानियों का ब्रेन वॉश किया जा रहा है, पाकिस्तानियों के अंदर नफरत पैदा की जा रही है पाक फौज के लिए और पाकिस्तानी अदारों के लिए। और फिर हमने बात करनी है कि अफगानिस्तान की अंदरूनी सूरत हाल क्या है, तालिबान ने कहां कहां पे कब्जा किया है, कहां कहां पे बमबारी हो रही है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं, पाकिस्तान में दो तबके हैं या तीन तबके हैं। पहले हम दो की बात करते हैं। एक तबका वो है जो तालिबान को पसंद करता है, जो तालिबान को हुकूमत के अंदर देखना चाहता है अफगानिस्तान के अंदर। दूसरा तबका वो है जो तालिबान को पसंद नहीं करता। दोनों ही ठीक है, अपनी अपनी चॉइस है ना, अपनी अपनी चॉइस है। जो तालिबान को नहीं पसंद करता वो कोई काफिर तो नहीं हो गया, उसकी मर्जी है कि वो तालिबान को ना पसंद करे। जो तालिबान को पसंद करता है ये भी उसकी मर्जी है। तालिबान अपनी जंग लड़ रहे हैं ना, हमें कोई दैन तो नहीं चाड़ रहे, ये पंजाबी का लफ्ज है। हम पे कोई एहसान तो नहीं कर रहे। तालिबान अपने मुल्क के लिए लड़ रहे हैं, अपनी कौम के लिए लड़ रहे हैं। मैं समझता हूं कि हर मुल्क की कौम को, अवाम को अपने मुल्क के लिए ऐसे ही लड़ना चाहिए। वो भी लड़ रहे हैं। जहां तक मेरी जाती बात है तो मैं किसी हद तक तालिबान को पसंद करता हूं। मैं चाहता हूं कि वो पिछले 20 सालों से लड़ रहे हैं, उनकी कोशिश रंग लाए। कुछ लोग नहीं पसंद करते, ये भी उनकी अपनी मर्जी है, कोई किसी को फोर्स नहीं कर सकता, लिहाजा कोई भी गलत नहीं है इस मामले में। अच्छा, इस वक्त अफगानिस्तान पहली दफा ऐसा हो रहा है कि जब खुलकर पैसे लगा रहा है पीटीएम पर, पश्तून तहफ़्फ़ुज़ मूवमेंट। द न्यूज के अंदर एक आर्टिकल छपा है जान अचकजई साहब का, ये खुद भी पश्तून है। ये लिखते हैं कि इस दफा तो खुलकर अशरफ गनी की हुकूमत पैसे दे रही है, फंडिंग कर रही है पीटीएम पर कि वो वजीरिस्तान के अंदर और जो पहले फाटा था उन इजला के अंदर, कबायली इलाकों के अंदर वो ये प्रोपेगेंडा करे कि हम अशरफ गनी के साथ हैं, हम काबुल रजीम के साथ हैं और हम तालिबान के साथ नहीं हैं। तालिबान गलत है, तालिबान गलत है। वो खुलकर इसकी वो जो है ना तालिबान की मुखालफत करें और पाक फौज पर वो ये इल्जाम लगाएं कि अफगानिस्तान के अंदर जो कुछ भी हो रहा है ना, जिम्मेदार पाक फौज है। चलें, अफगानिस्तान के अंदर तो पाक फौज जिम्मेदार है। जो कुछ भी बलोचिस्तान के अंदर हो रहा है, जो कुछ भी केपीके के अंदर हो रहा है, या पूरे पाकिस्तान के अंदर जो भी टेररिज्म हो जाता है, उसका जिम्मेदार जो होता है ना वो पाक फौज होती है। पाक फौज ये धमाके खुद करवाती है। ये जो दहशत गर्दी है इसके पीछे वर्दी है, ये नैरेटिव प्रमोट किया जा रहा है। और जान अचकजई साहब कहते हैं इसके बदले पीटीएम को अब खुलकर पैसे भी मिल रहे हैं। तो पाकिस्तानियों जान लीजिए, अगर मुझे कोई 50 करोड़ रुपया दे और मुझे कहे कि तुमने मरना है, तुमने जान देनी है, तुम्हें 50 करोड़ मिल जाएंगे, तो मैं ये सौदा नहीं करूंगा। हालांकि मैं एक सड़क छाप सा सहाफी हूं, तो मैं भी ये सौदा नहीं करूंगा कि मुझे 50 करोड़ या 1 अरब मिले और उसके बदले में अपनी जान देता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगा, मेरे लिए ये काबिल कबूल ही नहीं है। मैंने आग लगानी है ऐसे पैसों को जब वो पैसे मैं खुद इस्तेमाल ना कर सकूं। इसी तरह पाक फौज जो कुर्बानियां देती है, जो ज़िबा होती है, जो शहीद होती है, तो वो क्यों पैसे लेकर अपने ही लोगों को मरवाएगी, अपने ही जवान कुर्बानी देंगे पैसों की खातिर? तो ये बात समझ में नहीं आती। हाँ, अगर मुझे कोई कहे कि आपने दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के नबी के नाम पर जान देनी है, तो मैं खुशी खुशी दूंगा, बगैर पैसों के दूंगा। क्योंकि वो क्या कहते हैं, इज्जत से क्यों ना मर जाएं नामे नबी लेकर, वैसे भी तो एक दिन दुनिया से जाना है। तो जब पता है कि मर जाना है, चाहे 100 साल के बाद मरें, चाहे 1000 साल के बाद मरें, कुल्लो नफ्सिन जायकातुल मौत, कि हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है, तो फिर बंदा प्रेफर करता है कि बंदा अल्लाह के राह पर शहीद हो जाए, एक अच्छी मौत, इज्जत वाली मौत मर जाए।
लेकिन ये पैसों के बदले ये जो प्रोपेगेंडा और इस वक्त कौम के अंदर नफरत पैदा करने की कोशिश की जा रही है, ये समझ से बालातर है, ये गुमराही है। ये रा, मोसाद, ये एनडीएस और CIA, ये जितने भी पाकिस्तान के खिलाफ एजेंसियां हैं, जिनको पता है कि पाकिस्तान की बड़ी ताकत उनकी फौज है, ये सब कुछ उनका बयानिया है। यही वजह है कि एक तरफ तो अफगानिस्तान की फौज पाकिस्तान के अंदर पनाह लेने के लिए आती है, पाकिस्तान से मदद मांगती है, दूसरी तरफ नॉर्थ वजीरिस्तान के अंदर पाक फौज पर हमला किया गया है, पाक फौज के जवान शहीद हुए हैं। और फिर गुज़श्ता रात मैंने आपको बताया था 2 धमाके हुए हैं क्वेटा के अंदर, एक सैराब चौक, एक सरीना चौक। 2 धमाके हुए हैं, 5 पुलिस एहलकार शहीद हुए हैं, कोई 13 से 15 के करीब जख्मी हो गए हैं। और इसकी जिम्मेदारी भी BLA, बलोच लिबरेशन आर्मी, उन्होंने ये कबूल किया। और वो कहते हैं कि जो लोग पाकिस्तान के साथ मिलकर 14 अगस्त मनाना चाहते हैं, हम उनको खबरदार करते हैं कि आप हमारे हाथों मारे जाएंगे, क्योंकि पाकिस्तान ने नाजायज़ कब्जा कर रखा है बलूचिस्तान पर, और 14 अगस्त को हम यौम स्याह के तौर पे मनाएंगे। फिर पिछली बात, आखिरी एक नुक्ता क्लियर कर दूं, जो पाकिस्तान के अंदर तालिबान को पसंद नहीं करते उनकी मर्जी, जो पसंद करते हैं उनकी मर्जी। लेकिन जो अशरफ गनी के रजीम के लिए, अशरफ गनी के लिए रैलीज निकालते हैं ये PTM के लोग पैसे लेकर, या मैं कहता हूं पैसे नहीं भी लेते, अशरफ गनी के हक में रैलीज निकालते हैं, यह बात समझ से बालातर है। क्या अशरफ गनी वोट लेकर आया हुआ है? क्या अवाम की ताकत से आया हुआ है? नहीं, बल्कि अशरफ गनी को तो अमेरिका लेके आया। सूरत हाल ये बन गई, अब्दुल्ला ने कहा मैं सदर हूं, अशरफ गनी ने कहा मैं सदर हूं, दोनों ने हल्फ उठा लिया और अब दोनों का इत्तेहाद हो चुका है, दोनों आधे आधे सदर है, 50-50 के पार्टनर वो बन चुके हैं। तो एक नाजायज हुकूमत, जब पाकिस्तान के अंदर आप इल्जाम लगाती हैं कि फलां सिलेक्टेड है, फलां इलेक्टेड है, फलां को जनरल जिया लेके आया, फलां को जनरल पाशा लेके आया, फलां को फलां जनरल लेके आया, उस वक्त तो आप खुद को बड़ा इनकलाबी कहते हैं। लेकिन जब अशरफ गनी को अमेरिका लेकर आया है, तो अब आप अशरफ गनी की हमायत कर रहे हैं, तो ये कहां का इंसाफ है? तालिबान को आप पसंद करें ना करें, ये आपकी मर्जी है, लेकिन एक नाजायज हुकूमत को जब आप डिफेंड करते हैं, उसके लिए रैलीज निकालते हैं, तो आप दुनिया की सबसे बड़ी मुनाफिकत करते हैं। और इन मुनाफिकों ने इस वक्त पाकिस्तान का अमन तबाह किया हुआ है। खुदारा अपना कंसेप्ट क्लियर करें, जरा भी रियासत पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल मत हूं। रियासत है तो आप हैं, रियासत की इज्जत है तो आपकी इज्जत है। हर मुल्क में खामियां होती हैं, हर मुल्क में कमियां होती हैं। इस वक्त सूरत हाल जनाब ये है, तखार का पहले भी मैं जिक्र कर चुका हूं, जिसका कैपिटल है तालिकान, उस पर मुकम्मल तौर पे तालिबान ने कब्जा कर लिया है, उस पर कंट्रोल हो चुका है। उसके मरकजी चौक पर तालिबान ने अमारात इस्लामिया का परचम लहरा दिया है, और ये 3 दिनों में 5वां सूबा है जिस पर मुकम्मल कंट्रोल हासिल किया तालिबान ने। वहां पर जनाब जेलों से कैदी और औरतें जो कैदी थी उनको रिहा कर दिया गया है। मुकम्मल एक्सेसरीज यानी तमाम का तमाम जो असला है, तमाम के तमाम जो अदारे हैं, वो तालिबान के कंट्रोल में आ चुकी हैं। कंदूज का मैंने आपको रात को भी बताया था, कंदूज बहुत अहम है, कंदूज शहरा की अहमियत रखता है अफगानिस्तान के लिए। कंदूज इससे पहले 2015 में भी फतह किया था तालिबान ने, 16 में भी किया था और अब भी कर लिया है, लेकिन वहां पर तकरीबन सारे बाजार तबाह हो चुके हैं, आग लगी हुई है, स्कूल, अस्पताल, सब कुछ मिसमार हो चुका है। B-52 और C-130 तैयारे वो बमबारी कर रहे हैं। इसके अलावा अफगान फोर्सेस के जो हेलीकॉप्टर हैं, ब्लैक हॉक और बाकी जो हैं रशियन कुछ, वो भी जो अफगानिस्तान के पास हैं, वो भी इस वक्त बमबारी कर रहे हैं। यानी इस वक्त किसी भी सूबे पर, किसी भी जगह पर ज़्यादा फोकस नहीं है अशरफ गनी का, सिर्फ कंदूज पर फोकस है। तो कंदूज पर इस वक्त तबाही ढाई जा रही है। कंदूज के अंदर जो पुलिस के कमांडर थे जनरल सफ़ी भी ज़ख्मी हो चुके हैं मुकम्मल तौर पर। और इसके अलावा जो साबिक वज़ीर ख़जाना हैं अफ़गानिस्तान के और साबिक सफ़ीर है पाकिस्तान के लिए उमर ज़ाखेलवी साहब ये कहते हैं कि निज़ाम को बरकरार रखा जाता है, चीज़ें तबाह नहीं की जाती। बमबारी किसी मसले का हल नहीं है। आप बमबारी से पूरा मुल्क तबाह कर रहे हैं, आपने पूरे मुल्क का बेड़ा गर्क कर दिया है, यह कोई मसले का हल नहीं है। वो कहते हैं अगर बमबारी ही मसले का हल होती
तो आज अफगानिस्तान पर कम्युनिस्ट पार्टी की हुकूमत होती, यानी आज रशिया की हुकूमत होती, क्योंकि रशिया भी बमबारी करने में माहिर था। उन्होंने कहा ये जो खुद को सुप्रीम कमांडर कहती हैं गनी जैसे लोग, इनकी ये नाअहली है, ये नाकामी है, आप इसको हादसा नहीं कह सकते कि ये हादसा हुआ है कि लड़ना पड़ रहा है। इसका हल मुज़ाकरात से अमन से निकल सकता था, ये हादसा नहीं है, ये जानबूझकर लोगों को मारा जा रहा है जो इस वक्त गनी कर रहा है। जबकि बगराम एयरबेस का प्रोसिक्यूटर तूफ़ान उमरी मारा गया है, तूफ़ान उमरी को भी तालिबान की जानिब से मार दिया गया है। इसके अलावा जी रशीद दोस्तम अब्दुल रशीद दोस्तम, जिसका ताल्लुक शबरगान से है, जिसकी अपनी मलेशिया है, वो एक नामवर कमांडर है अफ़गानिस्तान का, उसकी मुलाकात भी है अफ़गान वज़ीर दिफा बिस्मिल्लाह खान से और अफ़गान आर्मी चीफ से, और शायद उसको भी इस वक्त मशवरा दिया गया है दोस्तम की जानिब से कि मुल्क के अंदर मार्शल लॉ लगा दिया जाए, जबरी तौर पे तालिबान को ज़िबा किया जाए, मारा जाए, जो भी होता है। दोस्तम कहता है कि तालिबान के हाथ में अफ़गानिस्तान ना आने दिया जाए, जो भी हो जाए, क्योंकि उसका अपना इलाका शबरगान जोज़े जान का इलाका उसके हाथ से निकल चुका है। जबकि इस वक्त मज़ार शरीफ का मुहासरा किया जा चुका है, और मुझे उम्मीद है आज शाम तक ये जो बल्क है उसका ये कैपिटल है मज़ार शरीफ, ये भी तालिबान के कंट्रोल में मुकम्मल तौर पे आ जाएगा। इसके अलावा बेशुमार कुछ ज़िले हैं, कुछ इलाके हैं, अब उनके मुश्किल नाम होती हैं, मैं आपको बताऊं भी तो आपको कौन सा इतना ज़्यादा पता चलना है। मुख्तसर ये है कि तालिबान इस वक्त ज़्यादातर ज़िलों में, ज़्यादातर बड़े शहरों में कंट्रोल हासिल कर चुके हैं, और इन शॉर्ट ये कि हर तरफ बमबारी है। मार्केटें, चाहे वो सोने वाली हैं, चाहे वो मनी एक्सचेंज वाली हैं, चाहे वो स्कूल हैं, चाहे वो अस्पताल हैं, चाहे वो मसाजिद हैं, मिसमार कर दी गई हैं, और कोई तफरीक नहीं रखी जा रही, चाहे जानवर हैं, चाहे जो इंसान हैं, सब पर बमबारी की जा रही है। और हज़ारों की तादाद में लोग दुनिया फ़ानी से कूच कर चुके हैं, ज़बरदस्ती कूच किया, ज़ाहिर है उन पर बमबारी की गई है। अमेरिका, भारत और अशरफ गनी इस वक्त पेश हैं। तो ये वीडियो थी, मुझे उम्मीद है आप इससे सबक सीखेंगे, आपको पसंद आई होगी। आप राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और मुझे ट्विटर पर ज़रूर फॉलो कीजिएगा। पाकिस्तान जिंदाबाद।